हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सभी क्लासों को हम डस्टबिन और झाड़ू दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे सैनी जी और सब बच्चे मिलके सफाई अभियान चला रहे हैं विद्यालय में। तो 9th B के बच्चे यहाँ पर सफाई अभियान में अपना योगदान देते हुए और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पर विद्यालय में क्लासरूम को साफ और स्वच्छ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सैनी जी पूरे बच्चों के साथ लगे हुए हैं। विद्यालय स्वच्छ साफ रहेगा तो हमारा मन साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और पढ़ने में ज्यादा अच्छा मन लगेगा बच्चों का। बच्चों ध्यान देंगे, इधर लिखा है स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजकेंद्र कॉलेज 2016 में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजकेंद्र कॉलेज मालदेवता के द्वारा प्रत्येक क्लास में 6 से 12 तक प्रत्येक क्लास में पूरी पॉलीथीन फटने के लिए इकोबिल क्या करना है, जितनी पॉलीथीन आप होगी वो किसमें डालनी है, इस बोतल में, ठीक है। और उससे इस डंडे से ऐसे अंदर कर देनी है, ठीक है। डंडा भी साथ में लगा है और ये भी, ठीक है। अब उसके बाद जितना भी कूड़ा कचरा है वो किसमें डालेंगे, आपको डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। इस डस्टबिन में डालेंगे। डस्टबिन में झाड़ू आपको ये दे दी गई मजबूती से बांधकर और इसकी पूरी जिम्मेदारी क्लास मॉनिटर की होगी। रोज रोज नहीं होगा और डस्टबिन आपकी यही रहेगी, बाहर मत नहीं फेंकेंगे। मैंने देखा सुबह आकर बाहर पड़ी रहती है और फिर अंदर रखते नहीं, वो टूट जाती है। डस्टबिन वगैरह को टूटती है तो उसको क्लास की पूरी जिम्मेदारी होगी। तो आप पूरी इस जब ये इकोब्रिक भर जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो हम इसको चेंज कर देंगे, फिर दोबारा आएंगे, चेंज कर देंगे। और पूरा क्लास आपका स्वच्छ रहना चाहिए। आपको डस्टबिन, झाड़ू और इकोब्रिक तीनों दे देंगे। कोई भी पॉलीथीन आप कैंपस में नहीं गिरेंगे, इधर उधर नहीं गिरेंगे, जो भी खाएंगे जेब में रख लेंगे और लाके इसमें मुझे पॉलीथीन न दिखनी चाहिए, मैं चेक करूंगा। क्लास मॉनिटर कौन है आपका? आप हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है पूरी क्लास स्वच्छ और साफ रहे। क्या नाम है आपका? आशीष रावत। बहुत बढ़िया, आपसे मिलके खुशी हुई। गुड। इसी तरीके से आप हमेशा अपनी क्लास को स्वच्छ और साफ रखें, है कि नहीं? और क्लास स्वच्छ साफ रहेगी, सुंदर रहेगी तो अच्छा लगेगा और टीचर्स भी आपको डांटेंगे नहीं। जब पढ़ाने के लिए आएंगे आपकी क्लास को देखेंगे बहुत स्वच्छ और सुंदर है तो उनका पढ़ाने में ज्यादा मन लगेगा और आपका भी मन लगेगा पढ़ने में। तो जो आपको सैनी सर ने बताया सबके समझ में आ गया? पक्का? गुड। ये प्रत्येक कमरे में हमने कर दिया 6 to 12। तो गाइस ये सारी क्लासेस में ऐसे ही काम चल रहा है। इसको बर्बाद नहीं होगी, आप पूरा ध्यान रखें। और ये जो लगाया है डस्टबिन और ये जो बोतल है रखी हुई, ये मिस नहीं होनी चाहिए। ये क्लास मॉनिटर आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे मैनेज करोगे और हमेशा अपनी क्लास को स्वच्छ रखोगे। थैंक यू। गाइस आपको ले चलते हैं 9th में। बेटा मॉर्निंग बेटा, आपको मिल गया, आपको डस्टबिन और झाड़ू मिल गया ना? क्लास मॉनिटर कौन है आपका? कौन? कितने क्लास मॉनिटर है? कितने क्लास? शांत रहो, बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ। क्लास मॉनिटर कौन है? कितने क्लास मॉनिटर है? ये आप आपका नाम क्या है? आर्यन पयाल जी। है 9th A के क्लास मॉनिटर। और आप सभी लोगों, सभी बच्चों को इनकी बातों को सुनना है और बड़े ध्यान से सुनना है और इनका कहना मानना है। जैसे हमारे परिवार में एक पिता या भाई होता है, उसका हम कहना मानते हैं ना सारे लोग, उसी प्रकार से आपको भी आर्यन का कहना मानना है। और आर्यन जी, आपको अपनी क्लास को स्वच्छ और साफ रखना है। आज देखो कितनी सुंदर है क्लास लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना आज, क्योंकि आपने स्वच्छ और साफ रखी है क्लास, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर क्लास गंदी होती तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है कि नहीं? कहीं पे गंदगी फैली होती, कहीं पे कुछ होता, कहीं पे कुछ होता और आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता। आपने घर को आप कितना सुंदर रखते हो ना, साफ रखते हो ना, उसी तरीके से आपको भी अपनी क्लास को साफ और स्वच्छ रखना है। तो जैसे आज लग रही है क्लास, हमेशा वैसी दिखनी चाहिए। अगर मैं कभी भी आ जाऊं और मैं वीडियो बनाने लगूं यहाँ, तो ऐसा कबाड़ा नहीं दिखना चाहिए। जैसा स्वच्छ साफ आज है वैसी लगना चाहिए। तो आज आपकी क्लास बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और सर ने समझा दिया होगा आपको बोतल का क्या यूज है
और डस्टबिन में हमेशा आपको सारे जो भी कागज, वो आप तो बड़ी क्लास हो वैसे छोटे बच्चे करते हैं, इधर फेंक दिया कागज उधर फेंक दिया, तो आपको केवल उसी डस्टबिन में डालना है। और जब वो भर जाए तो उसे कहाँ पर कंज्यूम करना है वो भी आपको बता दिया होगा, कहाँ पे फेंकना है। यूं नहीं कि आपने वो भर गया और फील्ड में डाल दिया, बीच फील्ड में, है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। कहाँ पे कंज्यूम करना है और सैनी सर बताएंगे आपको, या फिर टमटा जी से पूछ लेना कहीं पे भी, यूं नहीं कि आपने कहीं भी फेंक दिया, ठीक है। तो आर्यन जी, पयाल जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को स्वच्छ और साफ रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, मेरे को सुनने के लिए शांति से। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइज हमारे क्लास, कौन से क्लास के बच्चे हो? तो गाइज क्लास 12th के बच्चे भी सफाई अभियान में पूरा अपना योगदान देते हुए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर। छत पे सफाई कर रहे हो? क्लास 10th में भी वही कार्यक्रम चलता हुआ सफाई अभियान का। तो सैनी जी पूरे तन मन धन से लगे हैं। हमने जो है ये स्वच्छता के तहत आपका क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। स्वच्छता से बड़ी कोई सेवा नहीं। ये डस्टबिन आपका झाड़ू है, आपकी क्लास का नाम लिखा हुआ है, क्लास मॉनिटर ध्यान देंगे। अब तुम रोज मेरे पास नहीं आओगे कि हमारे पास डस्टबिन नहीं है और झाड़ू नहीं। ये डस्टबिन यहीं रखी रहेगी, हम अभी नीचे रख देंगे, स्कूल से बाहर नहीं रखेंगे। जितनी भी पोलोथीन है, पोलोथीन ऐसे जो है देखो जैसे डाल देंगे। और ये हमने इसमें डंडा लगा हुआ है, इसीलिए है ये ऐसे इसको कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने बिस्कुट खाए और अपनी जेब में रख लिए, और जब हम अपनी क्लास में आए तो हमने क्या किया, पोलोथीन को क्या डाल दिया, इसमें ऐसे करा और ऐसे, और सारी पोलोथीन इसमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है। पोलोथीन सब इसमें डस्टबिन में दिखनी चाहिए मुझे, और कैंपस में दिखनी चाहिए, तुम्हारी क्लास में दिखनी चाहिए, पीछे में दिखनी चाहिए। सारी पोलोथीन कहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे। जब ये भर जाएगा तो हम इसको उठा लेंगे, पूरा टाइट करके भरना है। इसमें लगभग कितनी 800 ग्राम पोलोथीन आएगी, 800 ग्राम पोलोथीन आएगी, ठीक है। जब ये 800 ग्राम पूरी हो जाएगी तब भर जाएगी, तब हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। आपकी झाड़ू होगी, डस्टबिन होगी, ये होगी, आप पूरे इससे अच्छे से इसका ध्यान रखें, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर झाड़ू और कुछ भी खराब होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मॉनिटर कौन है? दोनों मॉनिटर, सबसे पहले तुम्हारी जवाबदारी। दोनों मॉनिटर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाई जो सर ने बताया आपके समझ में आ गया होगा, वो सारे लोग मॉनिटर का कहना मानेंगे। और जो भी हमारा जो भी कूड़ा है, डस्ट है, जो भी है, वो सब डस्टबिन में डालेंगे और उसमें जो पॉलीथीन वगैरह है वो उस बोतल में डालेंगे। ये सारी क्लासों में हो रहा होगा सारी चीज। 6 से 11 सेक्शन है टोटल, 11 सेक्शन में डस्टबिन झाड़ू और इको ब्रिक बिल्कुल दे दिए। और हमने इससे पहले भी लगातार ये कार्यक्रम चलता है और 450 इको ब्रिक तैयार कर लिया, जिसका हमने एक स्ट्रक्चर भी बना रखा है। वो स्ट्रक्चर हम आपको अगली वीडियो में देंगे, बिल्कुल जब तक बनाते हुए दिखाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 9th A की क्लास से मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और मेरी बातों को उन्होंने बिल्कुल ध्यान से और सही तरीके से सुना और बहुत शांति से सुना, तो मुझे भी अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ताकि आप तक मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूं और आपको अपने स्कूल की नई नई चीज़ों से अवगत करवाता रहूं। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।